Hello everyone, myself Sanishika. How are you all? I hope you all are fine. In this video, I am going to tell you about life insurance policy. So, what we discuss in this video, the topics are what is life insurance policy, what are its types, what are its benefits, and some terms related to life insurance policy. So, first of all, let's know what is life insurance policy. So, then the definition of the life insurance policy is the life insurance can be defined as a contract between an insurance policy holder and an insurance company where the insurer promises to pay a sum of money in exchange for a premium upon the death of an insured person or after a set period. So basically लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है, एक ऐसी बेनिफिट होती है जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो एज अ प्रीमियम पर मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को डिपॉजिट करता है इंश्योरेंस कंपनी के बाद। और अगर ऐसी किसी कंडीशन में उसकी वो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल नीड होती है उसे वो इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करती है, उसे वो जो सम इंश्योर्ड मनी है उससे लेकर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ life insurance? So there are basically 9 types of life insurance policy. अगर हम देखें तो और भी कई तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स होते हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली 9 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. So the first one is the term insurance. So what is term insurance? Term plan is the most basic form of life insurance. It provides financial security to your loved ones at a predetermined yearly or monthly rate called a premium. In an unfortunate incident results in your demise, the life insurance pays a certain amount of money called the sum assured to your beneficiary. So basically life term insurance में ऐसा होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम जब इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और अगर वो जो इंश्योर्ड पर्सन होता है अगर उसकी अनसर्टेन डेथ हो जाती है तो वो एज अ सम अश्योर्ड वो जो मनी हमने डिपॉजिट की है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू दे दी जाती है. नेक्स्ट टाइप है हमारा होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो लाइफ कवर प्रोवाइड करती है इंटायर लाइफ के लिए और 99 ईयर्स के लिए. इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं उसकी होल लाइफ यानी आप जितने भी साल तक ज़िंदा रहते हो ये लाइफ पॉलिसी जो है आपको प्रीमियम देनी है. और अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपके जो नॉमिनी होते हैं, आपके जो बेनिफिशरी होते हैं, उसको ये मनी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आपके जाने से जो फाइनेंशियल नीड्स आपके थ्रू पूरी हो रही थी उसमें कोई दिक्कत ना आ सके. नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट प्लान. इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर बात करते हैं तो ऐसे में 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती है. द फर्स्ट वन इज़ द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड द सेकंड वन इज एंडोमेंट प्लान. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स. Unit linked insurance plans have both an investment as well as protection component. This is also known as ULIP. ULIP offers multiple funds to invest money in. This can be equity, debt or hybrid fund. ये जो हमारा ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होता है ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. यानी ये आपको प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है, उसके साथ ही साथ ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट करने की भी कर रहा है. अब इन्वेस्टमेंट किन फॉर्म में करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप या तो इक्विटी फॉर्म में कर सकते हैं, डेट फॉर्म में कर सकते हैं या फिर हाइब्रिड फॉर्म में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है एंडोमेंट प्लान्स. एंडोमेंट प्लान्स जस्ट लाइक यूनिट की तरह ही होता है, बस इसमें आपको जो हमारा रिटर्न्स होता है वो गारंटीड होता है. यानी जो हमारा अमाउंट ऑफ रिटर्न्स है वो गारंटीड हमें जो इनकम हमने जमा करी है, जो प्रीमियम्स हमने जमा करी है वो डेफिनेटली हमें मिलती ही हैं. ये होता है हमारा एंडोमेंट प्लान. तो एंडोमेंट प्लान्स में जो हमारा जो प्रीमियम होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक में डेट, एक जो हमारा पार्ट होता है वो डेट बेनिफिट की तरफ चला जाता है और दूसरा जो था इन्वेस्टमेंट में चला जाता है.
नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में डेफिनेटली जो मनी होती है, जो प्रीमियम होता है, वो एज अ सम एश्योर्ड आपको मिल ही जाता है थ्रू आउट द पॉलिसी टेन्योर। इसका जो टेन्योर होता है उसके एंड होते ही वो डेफिनेटली आपने जो एज अ प्रीमियम जमा किया है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लान। नाम से ही पता चल रहा है, रिटायरमेंट प्लान जो होता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर द रिटायरमेंट। जो फाइनेंशियल नीड हमारी होती है, जब कोई भी इंसान जॉब कर रहा होता है तब तो उसकी फाइनेंशियल नीड को वो फुलफिल कर लेता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो इनकम होती है वो उतनी नहीं रह जाती जितनी कि पहले थी। तो यहाँ पर अगर आपने ये रिटायरमेंट प्लान ले रखा है तो आपकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको ये फुलफिल करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, ताकि आपको कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है वो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसे जैसे ही आपका बेबी होता है उसके तुरंत बाद ले लो। ये चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान आजकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि आजकल लाइफ में किस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। पहले जब आप 5 साल पहले किसी चीज़ को खरीदते थे उस चीज़ की जो प्राइस थी वो आज लगभग डबल हो गई है और ट्रिपल भी हो गई है। तो आप सोच सकते हो अगर 18 ईयर्स बाद आप उसी चीज़ के वैल्यू को देखोगे, उसके प्राइस को देखोगे तो वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज जो एजुकेशन जिस तरह से मिल रही है, जिसका प्राइस वो है, क्या वो 10 साल बाद 20 साल बाद भी सेम रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए सभी लोगों को चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए, ताकि आपके बच्चों के एजुकेशन में आपकी हेल्प कर सके। कभी ऐसा ना हो कि आपके बच्चों को पैसों की वजह से वो जो एजुकेशन, वो जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो ना पढ़ पाएँ। इसीलिए डेफिनेटली आप लोगों को चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो है क्रिटिकल इलनेस प्लान। ये क्रिटिकल इलनेस प्लान मेनली उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कोई क्रिटिकल डिजीज़ होती है, कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो कि लिथल होती है। तो ऐसे में हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है। और उसके बाद ये जो इलनेस होती है इसके रिगार्डिंग हमें जो भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है उसे ये हमारी इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल कर देती है। नेक्स्ट है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली होता है कॉर्पोरेट्स या फिर बिजनेस पर्सनस के लिए। इसमें आपको प्रीमियम तो एक ही देनी पड़ती है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो सारे इंश्योर हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के साथ हो जाती है तो उसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिट देती है, फाइनेंशियल नीड हेल्प करती है, फाइनेंशियल नीड को हेल्प करती है। ये तो थे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि कितने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर ही आनी चाहिए, ताकि आप लाइफ इंश्योरेंस जब भी लेने जाओ तो आप समझ सको कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इससे रिलेटेड जो बातें हो रही है वो कैसी हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस के कुछ टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज़ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है और जो उसकी प्रीमियम को पे कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिसी होल्डर। द सेकेंड इज अ लाइफ इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योर्ड इज द पर्सन दैट इंश्योर्ड पर्सन, यानी जिसके लिए हमने पॉलिसी ली है नेक्स्ट जो टर्म है वो सम एश्योर्ड, जिसे हम कवरेज अमाउंट भी बोलते हैं। तो सम एश्योर्ड ऐसा अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके डेथ होने पर। नेक्स्ट है नॉमिनी। नॉमिनी एक ऐसा पर्सन होता है जिसे जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो नॉमिनेट करता है, ताकि उनके जाने के बाद जो बेनिफिट है वो उससे मिले। नेक्स्ट है पॉलिसी टेन्योर। पॉलिसी टेन्योर होता है द ड्यूरेशन फॉर विच द पॉलिसी प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। तो उसे ऑब्वियसली जो टाइम है हमारा इंश्योरेंस का उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिसी टेन्योर। नेक्स्ट है मैच्योरिटी एज।
The age of the life assured at which the policy ends or terminate is known as maturity period. ऐसा पीरियड जिसके बाद हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एंड हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। अब जैसे आपने 5 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर 50 ईयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो टेनवर जो हमारा रहेगा, मैच्योरिटी एज जो रहेगी वो आफ्टर 50 एज हो जाएगी। आफ्टर 50 एज के बाद या फिर आप 50 साल के बाद आपका जो पॉलिसी है वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम। प्रीमियम वो अमाउंट है जो पर मंथ या फिर क्वार्टरली हम पे करते हैं इंश्योरेंस के लिए, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। ये तो थे कुछ टर्म्स जो हमें इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ज़रूर ही आने चाहिए। आई नो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मिसिंग भी हो गए हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट these are the terms I was aware of. So now, what are the benefits? Why should we need life insurance? First of all, financial security. Obviously, life insurance जो होता है, इस चीज़ को सोच के देखिए, जो होल एंड सोल ऑनर ऑफ द फैमिली है, अगर उनको कुछ हो जाता है, आपने ना कल देखा है ना मैंने देखा है, अगर उनको बाई चांस कुछ हो जाता है तो फिर फाइनेंशियल नीड को कौन फुलफिल करेगा? इतनी सारी चीज़ें होती है लाइफ में, किसी के जाने से ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि ज़िंदगी चलती रहती है और ज़िंदगी को चलने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे हमें कैसे मिलेंगे? तो ये जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है वो काफ़ी हद तक इसे फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट है सिक्योर चाइल्ड फ्यूचर। हमारा जो चाइल्ड प्लान है वो अगर हम लेते हैं तो उससे जो हमारे बेबी होते हैं, हमारा जो चाइल्ड होता है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, ताकि आगे जाकर उसे पैसों की वजह से अपने जो भी वो सब्जेक्ट लेना चाहता है या फिर जो स्पेशल एजुकेशन वो चाहता है, उससे हमें पीछे हटने की ज़रूरत ना पड़े। हमें पैसों की वजह से ऐसा बच्चों को ना बोलना पड़े कि मैं तुम्हें ये नहीं करवा सकता या मैं तुम्हें ये नहीं करवा सकती। तो इस चीज़ में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट लोन बर्डन। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको लोन वगैरह जो होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपका जो लोन बर्डन है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपने रिटायरमेंट प्लान ले रखा है तो आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की जो प्लानिंग है वो भी इस तरह से कंप्लीट होती जा रही है। टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अप टू 15 लाख का टैक्स बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हमारा यूलिप प्लान है, एंडोमेंट प्लान्स है, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है और ऑब्वियसली अगर आपने यूलिप और एंडोमेंट प्लान लिया है तो इसी के साथ साथ आप तो लाइफ इंश्योरेंस ले ही रहे हो, साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय पॉइंट ऑफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।